झांसी की रानी कविता की पंक्तियों में देख लेते हैं कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे, यहाँ पर है मानवीयकरण। मानवीयकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह दिखाया गया है कि सिंहासन हिल रहे थे। सिंहासन हिलने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध का आह्वान कर दिया था, पहली क्रांति की लड़ाई शुरू की थी, तब ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा कि अब उनका राज यहाँ पर रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो डर गए थे, सहम गए थे। तो यहाँ ये समझाने के लिए सिंहासन हिल उठे ये बताया है। ठीक है, इस कविता का व्याख्या पहले ही मैंने आपके लिए एक वीडियो में कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वो आप एक बार देखेंगे तो ये अलंकार आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। आगे देखते हैं। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में भी मानवीयकरण है, क्योंकि भारत देश का नाम था। यहाँ बताया गया है कि देश में ने या देशवासियों ने ये समझ लिया था कि अब हमें ब्रिटिशर्स के अधीन ही होकर चलना है, उनके गुलाम बन के रहना है। लेकिन जब रिवोल्ट हुआ तो उन सब ने भी पार्टिसिपेट किया और उनमें एक नया जोश, एक नया साहस आ गया था। तो इसीलिए बूढ़े भारत को, यहाँ भारत का मतलब भारतवासियों से है, पर यहाँ पे मानवीयकरण का उपयोग हुआ है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब जहाँ पे भी वर्ण रिपीट हो रहे हैं, वर्ण बार बार आ रहे हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुंह, यह ह और ब बार बार आ रहा है। हमने सुनी कहानी, देखिए कहानी नी, यहाँ पर खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। सारी जगह अनुप्रास अलंकार बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि जहाँ वर्ण रिपीट हो रहे हो जिस लाइन में, चाहे वो स्टार्टिंग में आ रहा हो, एंड में आ रहा हो या बीच में आ रहा हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये दो आपके मानवीयकरण अलंकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी ये सहेली थी। क आ गया यहाँ पे आपका, ये यही सहेली ली ले आ गया, तो अनुप्रास अलंकार हुआ। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। और इसमें अभी कोई अलंकार नहीं है। नेक्स्ट लाइन्स में देखते हैं। इनमें देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ये बात क्लैरिफाई नहीं हो पा रही है, यहाँ संदेह की बात उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ आपका संदेह अलंकार है, क्योंकि यहाँ संदेह आ रहा है। फिर स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार, नकली युद्ध रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी भी, आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। देखिए, वीरता की वैभव के साथ सगाई, ब्याह हुआ। यहाँ पे वीरता और वैभव मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रानी अब लक्ष्मीबाई झांसी में आई, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां झांसी में आई। सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। यहाँ पर उपमा अलंकार, ठीक है, कैसे पहचाना? सी से। देखिए, तो यहाँ पर विरुद्धावली सी का मतलब है, जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी में शादी करके महल में पहुंची तो वो बिल्कुल इस तरह से लग रही थी जैसे बुंदेलों का कोई लोकगीत है, जिसमें वो किसी का यश बता रहे हैं, किसी के यश के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका ये उपमा अलंकार, क्योंकि उनकी कंपैरिजन सी शब्द से रानी लक्ष्मीबाई जी की कंपैरिजन दिख रही है विरुद्धावली से। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ पर चित्रा से कंपेयर किया गया है लक्ष्मीबाई को। तो लक्ष्मीबाई की कंपैरिजन हुई है चित्रा से, और उनके जो पति हैं गंगाधर राव, उनकी कंपैरिजन हुई है अर्जुन से। तो गंगाधर राव को यहाँ अर्जुन बताया गया है और लक्ष्मीबाई को चित्रा। इसी प्रकार से यहाँ शिवजी की तरह बताया गया गंगाधर राव को, और भवानी यानी पार्वती जी बताया गया है लक्ष्मीबाई को। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे भी है उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ कंपेयर हो रहा है। ऊपर भी देखिए ना,
ये वह विरोधावली सी आई थी। यहाँ कंपेयर करते हुए दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार वहां चित्रा ने अर्जुन को पाया था, शिवजी ने और भवानी ने शादी की थी, उसी तरह से यहाँ पे गंगाधर राव जी की और लक्ष्मीबाई की शादी हुई है। तो यहाँ कंपैरिजन है, इसलिए उपमा अलंकार आएगा। आगे देखते हैं, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। मुदित महलों में अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। देखिए चुपके चुपके, चुपके चुपके में यहाँ सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं, सेम मीनिंग के साथ हो रहे हैं, तो इनका है ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, रेपिटेशन जिसे कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश। इसके बाद काल गति काली घटा घेर लाई। देखिए काली घटा घेर लाई, यहां पर आएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु को काली घटा से कंपेयर किया गया है और डायरेक्ट कंपैरिजन ना करके छुपा के कंपेयर किया है एक दूसरे, उनको दोनों को मर्ज कर दिया है, मीनिंग को मर्ज कर दिया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई है, विधि को भी दया नहीं आई। विधि मतलब विधाता, भगवान, भाग्य। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मानवीयकरण, क्योंकि यहाँ पर विधि को इंसान बताया गया है, इंसान की रूप में बताया गया कि इंसानों को ही दया आती है किसी और पे, तो विधि को दया क्यों नहीं आई। आगे देखिए, निसंतान मरे राजा रानी शोक समानी थी। रानी और शोक दोनों एक हो गए थे, यानी रानी और शोक पर्यायवाची बन गए थे। रानी इतनी ज्यादा गम में डूब गई थी कि जैसे उन्हीं को शोक का डेफिनेशन कहा जा सकता था। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ देखिए सम शब्द आ गया। सम मतलब समान या सम उसके बराबर बता दिया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। बुझा दीप झांसी का यहाँ पे है रूपक अलंकार। बुझा दीप, दीप किसे कहा गया, दीप कहा गया राजा को, तो यहाँ दीप के समान बताया गया है राजा को, यानी दीप और राजा को एक कर दिया गया है अपने शब्दों के द्वारा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया फौरन। देखिए फ आ गया तो अनुप्रास अलंकार है। भेष दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, यहाँ फिर से फ आ गया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अनु ने विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन गया, चाहता था भारत आया। डलहौजी पर पैर पसारे, देखिए प आ गया, पलट गई अब तो काया, तो अनुप्रास अलंकार हुआ। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। पैरों ठुकराया यहाँ पे ये आपका मुहावरा है, अलंकार नहीं है, यहाँ मुहावरा है। ये मैंने आपको पहले ही व्याख्या वाली वीडियो में समझा दिया है। उसके बाद चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। देखिए सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं सेम मीनिंग के साथ, तो हुआ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, फिर कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। नागपुर का घात यहाँ पे मानवीयकरण हो गया, क्योंकि नागपुर को भी हड़प लिया था अंग्रेजों ने, तो नागपुर के ऊपर भी अटैक किया गया था। नागपुर कोई पर्सन नहीं है, एक जगह है, इसलिए मानवीयकरण। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ वज्र निपात। तो यहाँ सब जगह ये मानवीयकरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी जगहों के नाम है और इन जगहों के ऊपर अटैक करने की बात हो रही है। तो नागपुर का भी घात मतलब नागपुर पर भी अटैक हुआ, पर नागपुर को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, इसलिए मानवीयकरण। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, ये भी अगेन मानवीयकरण में ही आ गया आपका। बाकी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। देखिए रानी रोई निवासियों में बेगम गम से थी बेजार। देखिए र अनुप्रास अलंकार आ गया, गम गम यहाँ आ गया आपका अनुप्रास अलंकार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो लखार, यूं पर्दे की इज्जत पर देशी की हाथ बिकानी थी, हमने सुनी कहानी। कुटियों में भी थी विषम वेदना, व आ गया, यहाँ पे आहत अपमान आ गया, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधुपन पेशवा जुटा रहा था सब समान। बहन चमेली ने रणचंडी कर दिया प्रकट आवाहन, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, क्योंकि वो रण में बिल्कुल चंडी की तरह बन गई थी, चंडी माता की तरह बन गई थी, तो इसलिए यहाँ दोनों को एक कर दिया गया, कंपैरिजन बिल्कुल एक करके दिखाया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। हुआ यज्ञ प्रारंभ होने तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सोई ज्योति में भी मानवीयकरण हो गया यहाँ पे, क्योंकि ज्योति कोई यहाँ पे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मन के अंदर के साहस की बात हो रही है, तो मन के अंदर के साहस को उन्होंने जगाया, यहाँ भी मानवीयकरण हुआ। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी।
स्वतंत्रता की चिंगारी, अंतर्दम मतलब अंदर के अंधेरे से बाहर आई थी स्वतंत्रता की चिंगारी, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। यहाँ पर स्वतंत्रता की भावना को चिंगारी से कंपेयर किया गया है। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। देखिए झांसी चेती, चेती मतलब जाग गई, अवेयर हो गई। झांसी कोई लड़की या कोई व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए इन दोनों में है मानवीयकरण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं झांसी जाग उठी, दिल्ली जाग उठी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी, इसमें भी मानवीयकरण है, क्योंकि ये कोई पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी में भी मानवीयकरण है। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, मानवीयकरण आ गया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में भी कई वीरवर आए काम। स्वतंत्रता महायज्ञ में यहाँ पे भी रूपक अलंकार है, क्योंकि स्वतंत्रता को यज्ञ के रूप में दिखाया गया है, यज्ञ में आहुति दी जाती है, तो उसी प्रकार से कई वीरवरों ने भी अपनी आहुति दी, शहीद हो गए, अपनी जान की कुर्बानी दी। स्वतंत्रता को महायज्ञ से कंपेयर किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, यहाँ पे कोई सम समान वाला शब्द नहीं है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। नाना धुंधु पंत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, अभिराम, भारत के इतिहास गान में गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो भी रानी मार काट कर चलती गई बनी सैन्य के पार, किंतु सामने ना लाया था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, ये अतिशयोक्ति है। होने लगे वार पर वार, अतिशयोक्ति है यहाँ से इन दो पंक्तियों में। बात की गंभीरता को दिखाने के लिए उन्होंने बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा है। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। देखिए सिंहनी यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे उनको सिंहनी से कंपेयर कर दिया गया डायरेक्ट। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। देखिए रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। चिता अब उसकी दिव्य सवारी, ये है रूपक अलंकार। अब जब रानी वीर गति को प्राप्त हो गई, स्वर्ग सिधार गई, तो स्वर्ग तक उन्हें ले जाने की जो सवारी है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो चिता है। तो चिता को सवारी का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। मिला तेज से तेज की वजह वह सच्ची अधिकारी थी। देखिए तेज से तेज, तेज यहाँ पे तेज एक शब्द तेज है, जिसमें रानी के ऑरा की बात की गई है, उनकी पर्सनालिटी, उनके अंदर से निकल रहे प्रकाश की बात की गई है। एक दूसरा तेज है अग्नि का तेज, यानी जो चिता जल रही है उसमें से जो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, और दोनों तेजों से तेज मिलकर तेज की इस एनर्जी की वो सच्ची अधिकारी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर कौन से अलंकार हैं, इसमें दो अलंकार हैं। एक अलंकार है रूपक अलंकार, ठीक है, क्योंकि रानी के तेज को बताया गया है, उनका तेज और अग्नि का तेज एक समान बताया गया कि दोनों का तेज बिल्कुल एक प्रकार था, दोनों की एनर्जी इतनी हाई थी, एक जैसी थी, तो ये रूपक अलंकार हुआ। और दूसरा यहाँ पे देखिए एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है पर उसका अर्थ अलग अलग है। तो जब एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो होता है यमक अलंकार। ठीक है, एक साथ रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स पर उनके मीनिंग चेंज हैं, तो यमक। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई पथ, हम जो सीख सिखानी थी। देखिए स आ गया, यहाँ पे ख आ गया, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, अब देखिए होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। यहाँ पर इतिहास कोई पर्सन नहीं है, वो चुप नहीं हो सकता, वो बोल भी नहीं सकता। सच कोई व्यक्ति नहीं है जिसे फांसी लगाई जा सके, तो यहाँ पर है मानवीयकरण। देव मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी। अब यह देखिएगा, तू खुद अमिट निशानी, तेरा स्मारक तू ही होगी, यहाँ पे अतिशयोक्ति है। भले ही ब्रिटिशर्स रानी झांसी की रानी की महानता को दबा दें, उन्हें एक अपराधी घोषित कर दें, परंतु तेरा स्मारक तू ही बनेगी, मतलब कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता की चिंगारी जला दी है, लोगों को समझा दिया है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, तो तू अपना स्मारक खुद ही बन गई है। तेरा अलग से स्टैच्यू बनवाने की जरूरत नहीं है, तुझे याद रखने के लिए, सीख को याद रखने के लिए तेरा स्टैच्यू बनाने की जरूरत नहीं है, तू खुद ही अपना स्टैच्यू है। जो काम तुमने कर दिए हैं वो हमें हमेशा याद रहेंगे, उसके लिए हमें तुम्हारे स्मारक की जरूरत नहीं है। तू खुद अमिट निशानी है, तुम एक ऐसी निशानी बन चुकी हो जो कभी भी हमारी मेमोरी से नहीं मिटेगी। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ा करके बात को बताया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति है। बुंदेले खर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। आई होप आपको इसमें अब अलंकार समझ में आ गए होंगे
और कोई अगर अलंकार रह गया है मुझसे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि सभी की मदद हो सके। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।